सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं कुलदीप सिंह और आज मैं आपको थोड़ा सा कोविड के बारे में बताऊंगा। देखो, वीडियो तो बहुत ज़्यादा आ रही है कोविड से रिलेटेड, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं और जहाँ तक भी होगा मैं भी कुछ बताने के लिए कोशिश करूँगा। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। और तो जैसे कि आपको पता है, कोविड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है और इससे हम कैसे बचें या फिर इसका हमें कैसे पता चले कि भाई हम इस वायरस से संक्रमित हैं या नहीं हैं, और अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। ठीक है, तो आज थोड़ी सी इसी चीज़ के ऊपर बातें करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे सिम्टम के बारे में। तो इसके क्या क्या बेसिक सिम्टम है, जैसे कि गला सूखना, ठीक है, सूखी खांसी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, गले में खराश, फीवर, टेस्ट की कमी, आपको किसी चीज़ में टेस्ट नहीं आ रहा है या फिर आप किसी चीज़ को स्मेल नहीं कर पा रहे, उसकी खुशबू को या किसी चीज़ की बदबू को। ठीक है, तो ये बेसिक से इसके सिम्टम है। जैसे कि अभी क्या है, कोल्ड भी चल रहा है, कफ भी चल रहा है, खांसी भी हो रही है, खराश भी हो रही है, तो इस तरीके की बेसिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जब कोरोना नहीं था तब भी जब वेदर चेंज होता है तो नॉर्मली सिम्टम आते हैं। जब वेदर चेंज होता है तो खांसी, जुकाम, जुकाम तो हो ही जाता है, ठंडा गर्म से हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो अभी ये भी हो रखी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और जो लोग इस जिनको मतलब ये सिम्टम है, वो ये सोच रहे हैं कि हमें खांसी जुकाम इस वजह से हुआ है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस चीज़ को हल्के में ना लो और वो अपना एक RT-PCR टेस्ट करा लें। ठीक है, ये तो उनके लिए था। प्लस जो मैंने सिम्टम बताए, अगर उनमें से कोई भी सिम्टम आप लोगों को है तो आप ये सोच लेना कि आप कोरोना संक्रमित हैं, वायरस। ठीक है, प्लस आप आप दिन पे दिन आप न्यूज़ देख रहे होगे कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है ना, बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। और जो RT-PCR टेस्ट हो रहा है कोविड के लिए, उसके लिए बहुत वेटिंग है, रिपोर्ट नहीं आ रही है उसकी 3-3 4-4 दिन में, सैंपल कलेक्ट नहीं हो रहे। तो काफ़ी सारा क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो चुका है। सडनली मतलब इतना स्पाइक पे चला गया कि अनएक्सपेक्टेड था। हुआ भी ये हम लोगों की ही वजह से है, क्योंकि हम लोगों ने सावधानी नहीं बरती और तो हम लोगों की कहीं ना कहीं इसमें कमी रहेगी। तो अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए। और जैसे कि आपने जो फर्स्ट वेव आई थी, जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था, तो हमने काफ़ी अच्छे से उसको हैंडल कर लिया था। अब ये सेकंड वेव है, ये एयर में भी है, तो इससे भी हमें जल्दी से जल्दी इससे निपटना पड़ेगा, अदरवाइज़ थर्ड वेव भी आएगी और वो तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। तो दोस्तों, मैं सिंपल सी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, जो फिट हैं वो भी और जो अनफिट हैं वो भी। मतलब जिनको ये थोड़ा बहुत सिम्टम है किसी के अंदर, वो तो उस चीज़ को करें ही करें, जिनको नहीं है वो भी इस चीज़ को फॉलो करें। तो जो भी मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ मेरी ऑब्ज़र्व करी हुई हैं, कुछ मैंने अपने पास से इसमें ऐड करी हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी और यूट्यूबर की तरह नहीं हूं कि किसी भी टॉपिक पे उठा के वो वीडियो बना देते हैं। जिनको उस फील्ड की नॉलेज भी नहीं है, वो जब भी वीडियो बना देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं 10 साल से मेडिकल फील्ड में जॉब कर रहा हूं और काफ़ी बड़े 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 बड़ी कंपनी में जॉब मैं कर चुका हूं। आर्टेमिस हो गया, पारस हो गया, फोर्टिस हो गया। ठीक है, अभी करंटली मैं हेल्थियंस में वर्किंग हूँ, पैन इंडिया हमारी कंपनी काम कर रही है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो मेरे को अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो सही दूंगा। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई देखो, मार्केट में तो मतलब ये फैल ही रहा है हर एक जगह, बट हम तो क्या है, हम इसको खुद सेल्फ टेस्ट करते हैं, हम इसको खुद परफॉर्म करते हैं। हमारे जैसे और भी भाई हैं, वो भी इस टेस्ट को लगाते हैं। कोई सैंपल रिसीव कर रहा है, कोई प्रोसेस कर रहा है, कोई रिजल्ट की एंट्री कर रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ कोविड का सैंपल है तो उसी को प्रोसेस कर रहे हैं, और भी ब्लड सैंपल्स होते हैं जो उसी पेशेंट के आए हुए होते हैं, तो हम सब वो प्रोसेस करते हैं और हमें पता है उस सैंपल को कैसे हैंडल करना होता है। और तो हम अपना अच्छे से बचाव कर लेते हैं इस चीज़ से। देखो, काफ़ी जगह मतलब
हमें भी नहीं पता होता कि हमें कैसे हो जाता है। इतने प्रिकॉशन लेने के बाद भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, जो भी मेडिकल स्टाफ है, उनको भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि वो उनका भाई बंधु है कोरोना वायरस, उनको नहीं होगा, या उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली, वैक्सीन ले ली, उनको नहीं होगा। और सबसे बड़ा गलतफहमी लोगों की ये है, वो ये सोच रहे हैं कि हमें वैक्सीन होगी तो हमें नहीं होगा। तो भाई ये चीज़ आप भूल जाओ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें पहले हो चुका है तो अब हमें दोबारा नहीं होगा। तो भाई आप भी ये भी चीज़ आप भूल जाओ, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। वीडियो भाई देखो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको सुननी पड़ेगी और फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको अपना बचाव करना है तो। बहुत मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, देखो मैं नहीं हूँ उस लेवल का, बट हाँ मैं इस लेवल का हूँ कि मेरी वीडियो काफ़ी लोग देखना पसंद करते हैं, जबकि किसी और की वीडियो उन्हें बकवास लगती है और उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती, जबकि वो मुझसे अच्छी नॉलेज वो देते हैं, फिर भी नहीं उनको नहीं आती हैं। तो फिर भी जितना मुझसे होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें और इस चीज़ को फॉलो करें। तो जैसे कि मैंने आपको सिम्टम बता दिए थे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी में भी ये सिम्टम है तो आपका टेस्ट हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता है, क्योंकि देखो अगर आप सैंपल भी दोगे, बुकिंग भी कराओगे, तो एक दिन आपका ऐसे ही लग जाएगा, प्लस रिपोर्ट आने में 24 से 72 घंटे लग रहे हैं। तो तब तक आप क्या करें और क्या ना करें, सबसे पहले अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें। अपने घर पे आप एक कमरे में बंद कर लो, सबसे अलग, ठीक है। आप स्वयं से ही ये समझ लेना कि मैं पॉजिटिव हूँ। 1% आप नहीं हो, लेकिन सिम्टम से आप ये समझ के चलना कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको सेल्फ क्वारंटाइन अपने आप को करना है। और क्या क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहले आपको मास्क लगाना है। मास्क आपको लगाना है 3 लेयर वाला, एक अच्छा सा मास्क। हो सकते है तो उसको दिन में चेंज करते रहें, ठीक है। एक ये नहीं कि एक ही मास्क पूरे दिन आप लगाए रखें। प्लस सैनिटाइजिंग, हाइजीन प्रॉपर तरीके से करें, बहुत ही अच्छे तरीके से करें। और अपने घर में ज़्यादा इधर उधर भागे नहीं कि आपकी वजह से किसी और को भी हो जाए, ठीक है। मैं मानता हूँ आप नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को समझ के चलना, सोच के चलना, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाए नेगेटिव का। आप अपने आप को पॉजिटिव समझ के चलना और अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करना है। आपको एक रूम में बंद करना है, हो सके तो उसकी विंडो खोल के रखना, जो फ्रेश एयर है वो आपके पास तक आती रहेगी। प्लस जो भी आपके घर में अगर वॉशरूम है, टॉयलेट है, जो भी है, तो अगर 2 हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो देखो, अगर है तो अच्छी बात है, आप उसको सिंगल ही यूज़ करें, किसी और को उसको यूज़ ना करने दें, ठीक है। और अगर नहीं है तो कम से कम इतना होना चाहिए कि भाई जब आपने उस टॉयलेट को यूज़ कर लिया, 1 से 2 घंटे तक उसके आगे पीछे कोई जाए ना, और उसको प्रॉपर सैनिटाइज़ करवाएं, ठीक है। आपका खाना पीना दूर आपको टेबल पे रख दिया जाएगा। जो भी आपके घर में अदर्स फैमिली मेम्बर हैं, वो आपका खाना आपको अलग से टेबल पे रख दें, आपके पास में, मतलब आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए वो, ठीक है। तो ये सेल्फ आपको इस तरीके से वो करना है। तो ये तो थी आपको थोड़ी सावधानियां जो बरतनी थी। प्लस अब आपको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो गर्म पानी होता है उसके गरारे करने हैं, आपको गर्म पानी के। और आप बेटाडीन भी यूज़ कर सकते हैं गरारे के लिए, माउथ वॉश के लिए। गर्म पानी के गरारे करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्लस गर्म पानी में आप नींबू डाल के पिएं, ठीक है। और रात को सोने से पहले हल्दी का दूध पिएं, ठीक है। प्लस अगर आपको फ़ीवर है तो आप पैरासीटामोल यूज़ करें, ठीक है। और अगर आपको फ़ीवर नहीं है तो आप गर्म पानी के गरारे करते रहें। गरारे करने से इतना फ़र्क पड़ेगा आपको, जो आपके गले में खराश है, नॉर्मल कोल्ड एंड कफ़ है, या थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको यार, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, कफ़ टाइप जो होता है, बलगम सा हमारे अंदर जम जाता है, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि होता क्या है, ये जो बलगम टाइप का होता है, ये होता क्या है, कोरोना वायरस, ये क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारे गले में, नाक में, तो ये ईएनटी से जुड़ के ये जो सारा सिस्टम होता है यहाँ पे जम जाता है। तो गर्म पानी पीने से क्या होता है, नींबू डाल के वो चीज़ें पिघल के स्टोमक में पहुँच जाती हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो चीज़ थिक होती चली जाती है और वो लंग्स में जगह जगह वो जमने लगती है, जिससे कि ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है और लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है। तो आपको क्रिटिकल पहली बात तक वहाँ तक उस स्टेज तक जाने ही नहीं देना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई भी सिम्टम है तो आप सेल्फ आइसोलेट खुद को करो और ये सारी चीज़ें फॉलो करो,
स्टीम लें, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2-3 बार आप स्टीम लो। गर्म पानी के गरारे करो, गर्म पानी पियो नींबू डाल के, ठीक है। फीवर है तो भाई पैरासीटामोल लो, अदरवाइज़ आप विटामिन ई होगी, विटामिन डी होगी, तो ये सारी चीज़ें आप लो। ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया और तुलसी वगैरह हो गया, ये गले वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपको बेसिक, ठीक है। जब तक आप नॉर्मल हो, जब तक आप ये चीज़ें करते रहो, जब आप क्रिटिकल हो, जब आप हॉस्पिटल की तरफ भागो, ठीक है। पहले से पहले हॉस्पिटल की तरफ मत भागो यार नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में इतनी जगह नहीं है। जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है उनको यार बेड खाली छोड़ो। आप इतनी जल्दी पैनिक हो जाते हो ना, कि तब आपको पहले से हम लोग समझा रहे थे, और भी अच्छे अच्छे लोग समझा रहे थे कि भाई प्रिकॉशन बरतो, अपनी सेफ्टी रखो, ठीक है। तो आपने तब तो वो किया नहीं, तब तो आपको डर लग नहीं रहा था। अब आप जैसे ही पॉजिटिव आ जाते हैं या कोई सिम्टम आ जाता है, आप एक साथ से पैनिक हो जाते हो। तो भाई सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल नहीं आपको डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अपने आप को पॉजिटिव रखें। न्यूज़ चैनल बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि जब वहाँ पे न्यूज़ दिखाई जाती है तो हम, मेरा जैसा भी कोई लोग, मेरा जैसा भी कोई बंदा देखेगा ना तो डर जाएगा, जो इस टाइम न्यूज़ में चल रहा है। तो भाई मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा, आप न्यूज़ मत देखो, क्योंकि न्यूज़ से भाई कहीं ना कहीं वो डर बैठ जाता है। तो इसमें अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को पॉजिटिव आप रखो, ठीक है। और अगर आपसे मतलब इससे ज़्यादा अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है, तब आप हॉस्पिटल की तरफ जाना। वैसे भी आपकी 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आ ही जाएगी RT-PCR की। नेगेटिव है तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव है तो आप ये सारी चीज़ें करते रहो। क्रिटिकल हो तो फिर आप डॉक्टर से कांटेक्ट करो, तब आप डॉक्टर से कांटेक्ट करो। अदरवाइज़ उससे पहले एकदम मत भागना। ये भी नहीं कि फर्स्ट डे लोग सैंपल करा दे रहे हैं, अपने टेस्ट करा दे रहे हैं, बट कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे यार। टेस्ट उन्होंने करा दिया, रिपोर्ट आई नहीं, और ऐसे ही घूमे जा रहे हैं। वो खुद तो इन्फेक्टेड है और बाकी और भी लोगों को अपने इन्फेक्टेड कर रहे हैं उस वायरस से। समझ रहे हो ना मेरी इस चीज़ को। तो मैं इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, अगर कोई भी सिम्टम है तो अपने आप को अपने घर में बंद कर लो, और सिर्फ उसी टाइम से ना अपने आप को पॉजिटिव मान के चलना है बस, चाहे आप नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। प्लस जो हमारे नॉर्मल लोग हैं, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, मैं उनको पर्सनली ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। और उसको भी जो कोरोना पॉजिटिव है और वो क्रिटिकल स्टेज पे नहीं है, तो भाई कोई अपनी ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे कि, जैसे कार्डियो होगी, कार्डियो से क्या होगा, आपकी सांसें चलेंगी, ठीक है। कार्डियो में क्या होता है, सांसें चलती है ना, ऑक्सीजन आती है जाती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस चलता रहता है। उससे क्या होगा, जितना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा, लंग्स में आपकी प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी, उतना उतना आपके लिए अच्छा है। प्लस आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चलता रहना चाहिए, बेटर फ्लो होगा, तभी आपका RBC प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी करेगा। जो नॉर्मल लोग हैं वो अपना घर पे ही ये सारी चीज़ें नॉर्मल गरारे वरारे करते रहें, गर्म पानी के, मास्क वो यूज़ करें, और प्रॉपर हैंड सैनिटाइजिंग एंड हैंड हाइजनिंग, ये नॉर्मल सी चीज़ें यार, बेसिक सी, बहुत ज़्यादा आप इन पे ध्यान रखो, ये करते रहो। एक्सरसाइज में ज़रूर कोई ऐसी एक्सरसाइज करें, जैसे कि रामदेव ने बताया हुआ है, कपालभाति, सांस लेना सांस छोड़ना। मेरे को तो वो आती नहीं भाई, मैं तो रनिंग करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो कर सकते हैं, जो रनिंग नहीं कर सकते, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं बैठे बैठे। और जो कर सकते हैं भाई रनिंग वगैरह, वो ऐसी कार्डियो की एक्सरसाइज करें, सांस वाली, जिसमें मतलब सांसें ऊपर नीचे चढ़ें। उससे यही होगा, आपको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, तो थोड़ा बहुत गंदगी जमी हुई है फेफड़ों में, सांस में, वो सारा उखल के बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ें हैं भाई। और वीडियो बनाने का मेरा एक यही पर्पज़ है कि मैं थोड़ा अपने तरीके से समझा देता हूँ, जो मेरे अपने भाई हैं वो समझ लेते हैं वीडियो को। और मैं यार, मैं क्या बताऊँ कि मैं इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलाना चाहता, क्योंकि भाई एक से एक एक्सपर्ट ने, एक से एक अच्छे डॉक्टर ने इस चीज़ के बारे में बहुत वीडियो बनाई, लेकिन आप लोग किसी को फॉलो नहीं करते, किसी की कोई चीज़ समझते नहीं हो ना। तो ये चैनल किसी उस चीज़ के लिए बनाया मैंने, आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, ये करो। मैं ऐसा आपको बोलता भी नहीं हूँ कभी अपनी वीडियो में, आपने देखा होगा। सिर्फ जो मेरे से होता है, मैं एक ट्रू मैसेज आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, जिससे कि भाई कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ रही है, अगर आप में से किसी किसी को ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ये सारी चीज़ें करके देखना। आप अपने आप को सेव कर लोगे, अपनी लाइफ को भी और अपने आसपास के बंदों को भी।
सबसे बढ़िया तरीका एक यही है। अदरवाइज़ ना तो हॉस्पिटल में जगह होगी, कहीं जगह नहीं होगी, कहीं इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। समझ रहे हो? डॉक्टर्स हैं यार, वो खुद बेड पे पड़े हैं। डॉक्टर्स के जो खुद फैमिली मेम्बर हैं, जो खुद कोलिग्स हैं, उनके फ्रेंड हैं, उन तक को बेड नहीं मिल पा रहा है यार। हम जैसे लोग तो क्या हैं, सोचो, हम जैसे लोग तो क्या हैं, जिनकी वजह से हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिनके नाम से हॉस्पिटल चल रहे हैं, ऐसे सिर्फ भी डॉक्टर हैं भाई। तो कंडीशन तो इतनी ख़राब हो चुकी है, इससे और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अभी भी कंट्रोल नहीं किया तो भाई इन चीज़ों को फॉलो करो, और बाकी आपके हाथ में है भाई, जो करना है करो। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अब तक तो यही हो रहा था, भैंस के आगे बीन नहीं बजाई जा रही थी। बुरी लगती हो लगो, नहीं लगती हो मत लगो। कुछ चूतिए ऐसे थे, मैं बोलना ही नहीं चाहता, मैं ऐसी, पहली बात मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करना चाहता, फिर भी मैं बोलूँगा। कुछ चूतिए ऐसे थे, ये कहते हैं इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन की वजह। अरे भाई इलेक्शन एक अलग चीज़ है, उसको फूंक दो यार, पॉलिटिकल मुद्दों को। यार यहाँ पे अपनी जान तो देख लो तुम। इलेक्शन हो ना भी हो, उससे आपको क्या घंटा फर्क पड़ेगा, किसी की भी सरकार आओ, अपनी जान बचाओ यार। तुम क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करते रहते हो, पता नहीं यार, हर एक चीज़ को उठा के उधर जोड़ देते हो। अरे भाई ये कोरोना वायरस है, ये किसी का चाचा ताऊ का वो नहीं है कि मैं बहन चोद इनको लगूंगा, इनको नहीं। सॉरी, रियली वेरी सॉरी, बट थोड़ा मैं हाइपर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इन चीज़ों से। एक तरफ इतना बुरा हाल है और एक तरफ ऐसी वल्गर बातें हो रही हैं। तो भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, मेरे से कुछ गलत गलत बोल दिया हो तो मैंने उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और प्लीज़ अपना ध्यान रखो। और किसी को भाई कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई कांटेक्ट कर सकते हो आप, मेरा यही नंबर है। और कुछ भी चाहिए यार, कुछ भी, कैसी भी जानकारी चाहिए आप पूछो, जो हेल्प होगी भाई वो हेल्प करी जाएगी। हाँ, प्लस एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर किसी का आरटीपीसीआर नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, वेटिंग में है, तो भाई आप सीधा सा सीबीसी सीआरपी डी डाइमर ये टेस्ट करा लो। ज़्यादा करो तो आप IL-6 करा लेना, ये ब्लड टेस्ट होते हैं, सीबीसी सीआरपी डी डाइमर एंड IL-6, ठीक है। और प्लस अगर किसी को कोविड-19 का टेस्ट कराना है, आरटीपीसीआर कराना है, तो अवॉइड करें कि आप वहाँ पे ना जाएं, किसी सेंटर पे ना जाएं उस टेस्ट को कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हर एक तरीके का पेशेंट आता है, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आ रहे होंगे। तो वहाँ पे अगर आप नहीं भी हो तो आपकी जान को ज़्यादा वहाँ पे खतरा है जाके। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप होम कलेक्शन कराएं उसको, ठीक है। होम कलेक्शन कराना भाई, उसमें बेटर है और उसमें आपके लिए अच्छा भी है। वीडियो लंबा हो गया यार, प्लीज़ देखना और समझना चीज़ों को। बाय, लव यू एंड टेक केयर।